दोस्तों, राम गोपाल वर्मा फिल्म इंडस्ट्री के वो अड़ियल शख्स हैं जिन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सही करते हैं। वो जो कहते हैं सही कहते हैं, उसे कोई और काट ही नहीं सकता। नियम और कानून तोड़ना और बार बार तोड़ना ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। इनकी जो पतंग थी वो बेरोक टोक उड़ते ही चली जा रही थी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए फिल्म फेडरेशन ने इनकी जो पतंग है वो हमेशा हमेशा के लिए काट दी है। दोस्तों, ये वही राम गोपाल वर्मा है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ भी खड़े नजर आए थे, जबकि सुशांत के लिए इनके दिल में कोई खास प्रेम नहीं था। तो नतीजा भी यही हुआ था कि जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे, उन लोगों ने राम गोपाल वर्मा को खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा ने तो रिया चक्रवर्ती को बेकसूर करार दे दिया था। यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा का यह भी कहना था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत इतने सालों तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद खुश नहीं थे तो ये उनकी गलती थी। तो चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसके चलते फिल्म फेडरेशन ने राम गोपाल वर्मा को आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि फिल्म फेडरेशन है क्या। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि फॉइस, जिसके अंदर 32 यूनियन आते हैं। देखिए, इन फिल्म यूनियंस में आते कौन कौन लोग हैं? वो तमाम लोग जो मजदूरों का काम करते हैं, फिल्मों के सेट तैयार करते हैं, चाहे वो कड़िया हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो पेंटिंग करने का काम करता हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो ट्रॉली को खींचने का काम करता हो, चाहे वो सेट पर झाड़ू लगाता हो, चाहे वो छोटे से छोटा जो भी काम करता हो, चाहे वो फिर छोटे से छोटा कलाकार ही क्यों ना हो, वो हर कोई फिल्म फेडरेशन के अंदर आता है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले रामू यानी राम गोपाल वर्मा ने इन सभी लोगों से काम करवाया और काम करने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो इन सभी के पैसे डकार गए। और ये कोई छोटी मोटी डकार नहीं है, ये डकार है पूरे 1.25 करोड़ रुपए की। अब फेडरेशन जो है इन सभी मजदूरों के लिए जो हक में खड़ी रहती है, इनके लिए आवाज उठाती है ताकि मजदूरों का जो हक है वो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हैं वो मार नहीं सके। तो फिल्म फेडरेशन ने राम गोपाल वर्मा के ऊपर बहुत ही कड़ा एक्शन ले लिया है। ये वही फिल्म फेडरेशन है जिसने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भी अपने मजदूरों की काफी मदद की थी, घर घर तक राशन पहुंचाने से लेकर इन्हें पैसे तक मुहैया करवाए थे। तो देखिए, फेडरेशन ने राम गोपाल वर्मा को कई बार चेताया कि पैसे वापस दे दो, जिन मजदूरों से तुमने काम करवाया है उनके पैसे समय रहते उन्हें वापस कर दो। यहाँ तक कि फेडरेशन ने राम गोपाल वर्मा को कई बार लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन राम गोपाल वर्मा इतने ढीठ और अड़ियल हैं कि राम गोपाल वर्मा ने फेडरेशन के लेटर का और लीगल नोटिस का दोनों का रिप्लाई देना सही नहीं समझा। यानी राम गोपाल वर्मा खुद को इतना महान समझते हैं, इतना जो उनका घमंडी रवैया है, उसके चलते फिल्म फेडरेशन को ये निर्णय लेना पड़ा। तो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं BN तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक दुबे जी और जो इसके ट्रेजरर हैं गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, इन तीनों ने बैठकर ये डिसीजन लिया कि राम गोपाल वर्मा के ऊपर अब कोई न कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और इन लोगों ने एक्शन ले भी लिया है। तो देखिए, अभी राम गोपाल वर्मा अगर मजदूरों के बकाया पैसे नहीं चुकाते हैं तो राम गोपाल वर्मा के लिए ये जो बात है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि फेडरेशन के अंदर जो 32 यूनियन है, ये जब तक किसी भी फिल्म के सेट पर या टीवी सीरियल हो या फिल्म हो, वहां पर जाकर अगर काम नहीं करेंगे तो इनकी जो फिल्म है या टीवी सीरियल है वो 1 इंच की दूरी भी तय नहीं कर सकते। यानी कि इनका काम जीरो हो जाता है फेडरेशन के बिना पर। यानी फेडरेशन अपने आप में जो मदर बॉडी है बहुत बड़ी ताकत रखती है। तो ये जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हैं, अगर इनको लगता है कि ये अपनी मनमानी कर लेंगे, मजदूरों का हक मार लेंगे, उनके पैसे खा जाएंगे, उनके साथ कुछ भी गलत करेंगे, तो ये आज के दौर में संभव ही नहीं है। तो फेडरेशन इसी के लिए बनी है और फेडरेशन का दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि इस तरह के लोगों के ऊपर टाइम टू टाइम कड़ा एक्शन लिया ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।